बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की बहुत ही शॉर्ट एक वीडियो है, मुख्तसर सी। ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो या सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब में आना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो ये नई गाइडलाइंस यहाँ पे सऊदी सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल, जिसको अरबी में वकाया भी कहते हैं, उन्होंने नई गाइडलाइंस इशू की हैं जो कि 20 मई से, यानी 20 मई से, आज 18 मई है और 2 दिन बाद 20 मई से वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो सऊदी ना सिटीज़न हैं ना उनके पास सऊदी इकामा है, यानी वो सऊदी रेजिडेंट हैं। तो जो लोग सिर्फ विज़िटर के तौर पे सऊदी अरब में आते हैं, उनके लिए है कि वो पहले वहाँ से टेस्ट करवा के आएंगे। एक टेस्ट पहले होना चाहिए जो कि पिछले 72 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए अराइवल से पहले, और वो नेगेटिव होना चाहिए। और फिर जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद उनको चाहिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी वो यहाँ पे आके होटल में रहेंगे और वो ख़र्चा भी खुद अदा करेंगे होटल का। और फिर 7 दिन के अंदर उनको फिर एक और टेस्ट करवाना पड़ेगा डे 1 पे और फिर डे 7 पे, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो बाहर आ सकते हैं। तो ये है उन लोगों के लिए जो विज़िटर हैं। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है कि जो ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, यानी कि जो ज़बरदस्ती आपको सेंटर में रहना पड़ेगा, वो सिर्फ उनके लिए है जो विज़िटर हैं, जो जिनके पास इकामा है या जो यहाँ के शहरी हैं, उनके लिए वो नहीं है। जो कि रेजिडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं, यानी जो सऊदी हैं नेशनल या वो इकामा होल्डर्स हैं, वो उनका सब कुछ डिपेंड करेगा उनके तवक्कलना ऐप के ऊपर। तो तवक्कलना के ऊपर अगर आपका स्टेटस आ रहा है इम्यून, तो इम्यून आपको पता है कि 3 चीज़ों से होता है। या पहले किसी को कोविड-19 हो चुका हो और वो रिकवर हो चुका हो, यानी कि कम से कम उसको 10 दिन हो चुके हों, और वो तवक्कलना के अंदर वो शो हो रहा हो ग्रीन, उसका जो 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 तवक्कलना स्टेटस है। या उसको वैक्सीन लगी हो, अगर 1 डोज़ लगी है तो भी 2 हफ्ते वैक्सीन के बाद वो तवक्कलना स्टेटस चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। या 2 डोजेज़ भी लगी हों तो भी 14 दिन दूसरी डोज़ के बाद वो तवक्कलना स्टेटस चेंज होता है। तो ये है आपके लिए, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा तवक्कलना स्टेटस पे। या आप मेरी गारंटी नहीं ले लीजिएगा, ये आपका डिपेंड करता है कि तवक्कलना स्टेटस आपका क्या बता रहा है। हो सकता है आपको वैक्सीन लगी हुई हो लेकिन आपका स्टेटस जो तवक्कलना के ऊपर आ रहा है उसके ऊपर इम्यून ना आ रहा हो। तो आपने पहले मेक श्योर करना है जाने से पहले भी कि आपका वो तवक्कलना स्टेटस अपडेटेड हो और उसके अंदर वो इम्यून लिखा हुआ आ रहा हो। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे पहुँच के तो सिर्फ अपना टेस्ट दिखाएंगे, पिछला PCR जो वहाँ से करवा के हैं, जहाँ जिस मुल्क से भी वो आ रहे हैं, और उसके बाद उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई क्वारंटीन होना है, ना घर पे, ना बाहर, ना किसी सेंटर में, और वो बिल्कुल आज़ाद होंगे। तो जो लोग इम्यून नहीं हैं, अगेन जो जिनको ना कभी वैक्सीन लगी है ना कभी उनको कोविड-19 हुआ है, जो ऑफिशियली जो उनके पास उनका यानी रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड उनका हो टेस्ट, तो वो लोग जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो क्वारंटीन में होंगे, लेकिन वो सेल्फ़ क्वारंटीन या होम क्वारंटीन होगा। वो घर के अंदर रहेंगे जहाँ पे उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग रह सकें। उनको कोई किसी सेंटर में जाने की या कहीं होटल में कहीं भी रहने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग फिर डे 1 पे टेस्ट करवाएंगे और डे 7 पे टेस्ट करवाएंगे। ये दोनों टेस्ट उनके नेगेटिव होने चाहिए, और डे 8 पे वो लोग फिर बाहर आ सकते हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी पे भी जा सकते हैं, बाहर निकल भी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये इसमें कोई कंट्री की डिस्टिंक्शन नहीं है कि किस कंट्री से आ रहे हैं तो कितने दिन का है। ये जो 7 डेज़ क्वारंटीन है जिनको ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी भी कंट्री से आ रहे हों तो सेम होगा, उसमें कोई कंट्री का कोई वो डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद है इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।